आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासी और गिरिवासी समुदाय तो सबसे पहले एक नाम सामने आता है। वनवासी समुदाय में पैदा हुए बिरसा मुंडा ने वनवासी समुदाय को एकत्रित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बुगुल फूंका। वर्तमान भारत में रांची और सिंह भूमि के वनवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। झारखंड की स्थापना बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 2000 में की गई। उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में ही अपने राष्ट्र के लोगों के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किया था। उनका बलिदान और अद्वितीय शौर्य अविस्मरणीय है। सुगना मुंडा और कर्मी हाथों के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश के उलीहाती गांव में हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 को युवा नेता के रूप में सभी स्थानीय लोगों को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हाजरीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी, जो उन्होंने किया भी। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन काल में ही महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारते और पूजते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच बिरसा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। 1898 में तांगा नदी के किनारे बिरसा मुंडा की भिड़ंत अंग्रेज़ों की सेना से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेज़ी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से वनवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। बिरसा भी गिरफ्तार हुए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। बिरसा मुंडा ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव लाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है बस्तर। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों से बस्तर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। वे बस्तर के वनवासियों का नैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे थे। इससे वनवासी संस्कृति के समाप्त होने का खतरा बढ़ रहा था। अतः बस्तर के जंगल आक्रोश से गरमाने लगे। उन दिनों परलकोट के जमींदार थे श्री गेंद सिंह। वे पराक्रमी, बुद्धिमान, चतुर और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनकी इच्छा थी कि उनके क्षेत्र की प्रजा प्रसन्न रहे, उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो। इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते थे, पर इस इच्छा में अंग्रेज़ों के पीछे कुछ जमींदार, व्यापारी और राज कर्मचारी बाधक थे। वे सब उन्हें परेशान करने का प्रयास करते रहते थे। जब अत्याचारियों की पराकाष्ठा होने लगी तो श्री गेंद सिंह ने 24 दिसंबर 1824 को अबूझामाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभा के बाद गांव-गांव में धावड़ा वृक्ष की टहनी भेजकर विद्रोह के लिए तैयार रहने का संदेश भेजा। वृक्ष की टहनी के पीछे यह भाव था कि इस टहनी के पत्ते सूखने से पहले ही सब लोग विद्रोह स्थल पर पहुंच जाए। 4 जनवरी 1825 को ग्राम गुफाओं और पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर वनवासी वीर परलकोट में एकत्र हो गए। सब अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। वीर गेंद सिंह ने सबको अपने अपने क्षेत्र विद्रोह करने को प्रेरित किया। इससे थोड़े ही समय में पूरा बस्तर सुलग उठा। सरल और शांत प्रवृत्ति के वनवासी वीर मरने मारने को तत्पर हो गए। इस विद्रोह का उद्देश्य बस्तर को अंग्रेजी चंगुल से मुक्त कराना था। स्थान स्थान पर खजाना लूटा जाने लगा। अंग्रेज अधिकारियों तथा राज कर्मचारियों को पकड़कर पीटा और मारा जाने लगा। सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। शोषण करने वाले व्यापारियों के गोदाम लूट लिए गए। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा मानो बस्तर से अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया है।
केरल वर्मा पजहस्सी राजा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यह मालाबार के कोटियात या कोट्टयम के राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने जो युद्ध किया था उसे कोटियात युद्ध कहा जाता है। ये केरल सिंघम के नाम से मशहूर थे, जिसका मतलब होता है केरल का शेर। इन्हें कोटियात राजा और शातिर राजा के नाम से भी जाना जाता था। पजहस्सी राजा कोट्टयम शाही वंश के पश्चिमी क्षेत्र के वंशज माने जाते थे। जब 1773 में मालाबार के शासक हैदर अली ने कब्जा कर लिया तो कोट्टयम के राजा को त्रावणकोर में जगह मिली। पजहस्सी दज अपने समय में ताज संभालने वाले चौथे राजा थे, लेकिन उन्हीं कुशलता के कारण जिन्हीं ने आने समय के कई राजा घरानों को पीछे छोड़ दिया था। इन्होंने सन 1774 से 1793 तक लगातार मैसूर की सेना से युद्ध करते रहे। इन्होंने वहां से न भागने का प्रण ले लिया और साथ ही लगातार लड़ते रहे, जिसे देखकर उनकी पूरी प्रजा उनके साथ खड़ी रही। बुरे से बुरे हालातों में भी इनका साथ नहीं छोड़ा। इनकी सेना नाम्ब्यार्थया और अन्य जगह से मिलाकर खींची गई थी। धीरन चिन्नमलाई, थेथीगिरी सरकाई, मंद्राडियार गोंडर सरदार और पलाय कक्कार, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के स्थान हैं। धीरन चिन्नमलाई ने कोंगू नाडु में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। यह पॉलीगर युद्ध के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही इन्होंने 1801 से 1802 के पॉलीगर युद्ध में एक बहुत बड़ी सेना की कमान भी संभाल रखी थी। मैसूर के टीपू सुल्तान की सेना के साथ इन्होंने अपने अधीन रखे हजारों सेनानियों को फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षण दिलाया और इसके बाद टीपू सुल्तान के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहे युद्ध में टीपू सुल्तान का सहयोग भी किया, जिसके बाद चित्तेश्वरम, मजाहवल्ली और श्रीरंगपटना की जीत में अहम भूमिका निभाई। इन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाला पहला व्यक्ति भी माना जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1922 से 1924 तक चला, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह था। इन्हें मान्यम के नाम से पुकारा जाने लगा था, जिसका अर्थ होता है जंगल का हीरो। राजू पूर्वी गोदावरी और मद्रास प्रेसिडेंसी के विशाखापट्टनम के सीमावर्ती इलाकों, जो अब आंध्र प्रदेश के भाग में हैं, वहां पर विरोध आंदोलन किया करते थे। राजू और इनके समर्थकों ने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला था, जिनमें से दम्मान पल्लवी के स्कॉट कॉवर्ड भी एक थे। राजू ब्रिटिश द्वारा चिंतापल्ली के एक जंगल में पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया और उसके बाद मंपा गांव से फायरिंग कर उन्हें मार दिया गया। एलुरु का अल्लूरी सीतारमण राजू क्रिकेट स्टेडियम भी इन्हीं के नाम पर ही बना है। गैदिन लियू। गैदिन लियू एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। 13 वर्ष की आयु में हिराका नाम के एक आंदोलन में भाग लिया, जो कि इनके चचेरे भाई हैपो जांदोनग द्वारा शुरू किया गया था। पहले तो यह एक शांत आंदोलन था, लेकिन बाद में इस आंदोलन का मकसद बन चुका था ब्रिटिश सरकार को मणिपुर और आसपास के नागाई इलाकों से बाहर निकालने का। हिराका पंथ में उन्हें देवी चेरांचदिन लियो का अवतार माना जाने लगा था। 1932 में 16 वर्ष की आयु में इन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश शासकों ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी के नाम से उपाधि दी, जिसके साथ आसपास के सभी इलाकों में इन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। 1947 में इनको आज़ादी के समय रिहा कर दिया गया और उसके बाद भी वो लगातार अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करती रही थी। उन्होंने नागाओं के ईसाई धर्म रूपांतरण का कड़ा विरोध किया। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा भी गया था।